तो एक बड़ी खुशी की बात यह है कि पता नहीं आपने लेटेस्ट खबर देखी है कि नहीं देखी है, एक देश है जिसका नाम है इजराइल, है ना? आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इजराइल की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? एज पर टुडेज सेंसस 95 लाख, नॉट इवन 1 करोड़, नॉट इवन 1 करोड़। एक पागल शैतान मुल्क है जिसका नाम है ईरान। 95 लाख पॉपुलेशन है और हम बताया जाता है कि 140 करोड़ हैं, जिसमें सनातनी हिंदू 84 करोड़ है। हमारी बिल और उनकी बिल देखिए, वो भी वही खाना खाते हैं, हम भी वही खाना खाते हैं। 95 लाख की पॉपुलेशन का देश पिछले 22 घंटे से ईरान में उन्होंने इतना जो है बारूद डाला है कि सारी नस्लें बारूद खाते हुए पैदा हो गई है। कितना मारा उन्होंने कहा, यहां नहीं उनका यही मारे। 9 तो उनके न्यूक्लियर ठिकानों को उड़ाया है, लेकिन किसी इजरायली ने यह नहीं पूछा कि युद्ध विराम कर दो, आटा महंगा हो जाएगा। नेशन की बिल अगर राजा के साथ खड़ी हो तो आप भी इजराइल बन सकते हैं। और बहुत लंबे कालखंड के बाद मैं उसको समग्रता में नहीं कह रहा, लेकिन उसका हल्का हल्का समय आपको एहसास कराने के लिए कह रहा हूं। पाकिस्तान आप लोग गए नहीं है, मैंने जहां पाकिस्तान बना वहां पैदा हुआ और फिर वहां के एक प्राइवेट चैनल का नौकरी करता था, तो मुझे जाने आने की इजाजत थी। पूरे पाकिस्तान की दुकान यूपी के बराबर है और उनको पाकिस्तान चलाने के लिए सेना, सरकार, क्या क्या चाहिए। टोटल 24 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप बदले तो दुनिया को समझ में आया कि आप कौन है। आप ही नहीं बदलते, आप ही को बदलना था। उसके लिए सरकार से कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए था। आप जब चुनाव लड़ाते हैं, यार ये मेरा ब्राह्मण है, ये मेरा ठाकुर है, मेरा यादव है, आप इससे ऊपर नहीं निकले हैं। 24 करोड़ की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, ना सेना है ना बख्तरबंद गाड़ियां हैं, अकेला लड़ लेके चला है। पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ पॉपुलेशन के लिए पूरी सेना, पुलिस, जले क्या क्या है, तब भी नहीं चल पा रहा। बिल चाहिए। रोज रोज उन सवालों को मत उठाइए जिससे पूरी दुनिया में मैसेज गलत चले। हम अपने घर में खाने की कमी होती है तो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं पड़ोसी को कि आज हमारे यहां खाना नहीं बना है। कहीं भी नहीं कहते। अगर कोई कमी है, कुछ बात है, तो उसे बात में करना ना भाई। एक आदमी युद्ध में गिरफ्त है, आप सवाल उठाते, जानते आप कुछ नहीं। ये हो कि आपकी बड़ी नॉलेज है, आप बहुत इनसाइट जानते हैं, वो भी नहीं। लेकिन हर आदमी ज्ञान दिया जा रहा है, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। शाम को पता चले आटा महंगा हो गया तो सारी ज्ञान बंद हो जाएगा। तो आपकी बिल के कारण ही एक शब्द है जंग। हम सब कहते हैं, यहां भी जो कंडक्ट कर रहे थे उन्होंने कहा हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पुष्पेंद्र जी का। हमारे पास हृदय है तो फिर तहे दिल से क्यों करते हैं। छोटे शब्द कैसे कहां ले जाते हैं और वो पूरी आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं। इसलिए जंग शब्द, मैं तो जहां पैदा हुआ वहां कंपल्सरी थी चीजें, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। जंग का मतलब समझते हैं। जंगे बदर सुनी है आपने, जो इस्लाम की सबसे बड़ी लड़ाई थी। उसमें क्या हुआ था? हमारे यहाँ महाभारत की बातें तो बहुत होती हैं,
हम महाभारत को मानने वाले लोग हैं, हम उससे कहीं पीछे नहीं जाते। हमने बदली हुई परिस्थितियों में भी अपनी बात को बदला नहीं। ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ये ठीक नहीं है। जंग के लिए एक शब्द आता है, इश्क और जंग में सब जायज है। हम कहते हैं, बड़े जो नए नए शायर हैं हिंदू को जरूर कहते हैं बात। तो जंग में और इश्क में सबको जस्टिफाई है, राइट? अब इस शब्द की संधि विच्छेद करने के बाद पीछे आइए, तब आपको पता चलेगा कि जंग में 26 सनातनी हिंदुओं की पहचान देख करके उनकी हत्या करना भी जायज है, महिलाओं का रेप करना भी जायज है। जो बांग्लादेश के युद्ध में पाकिस्तानी सेना, किताब लिखी है उसमें, मैं नहीं कह रहा, और पाकिस्तानी सेना ने वहां जो बंगाली महिलाएं थी, खासतौर से हिंदू महिलाएं थी, उनका मांस रेप किया है। और फिर उसको उस किताब में उस कर्नल ने लिखा है कि ये कहते हुए हमने रेप किया ताकि आने वाली नस्लें सही हो जाएं। नस्लें सुधारने के लिए उन्होंने हिंदू महिलाओं का रेप, मांस रेप किया। तो ये सब उस जंग के अंग हैं जिसमें रेप भी है, मर्डर भी है, धोखा भी है, जो भी कुछ कह लीजिए। लेकिन हम वहां खड़े रहे जहां महाभारत की बात आती है। तो आप जब युद्ध में हो, किसी सामने वाले से लड़ रहे हो, तो आपकी रणनीति अपने शत्रु के हिसाब से बनेगी कि नहीं बनेगी? शत्रु क्या करता है उस हिसाब से आप तय करेंगे कि आप जो करते हैं उस हिसाब से तय करेंगे। आप जो करते हैं करिए। तो 1971 में कोई पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिक हमने सरेंडर कराए। न्यासी की पिस्टल लेकर के उसको बैठाया, सब कुछ छीन लिया हमने उसका। लेकिन उसके बावजूद भी ये वायरस था हमारे अंदर कि हम महाभारत के युद्ध के नियमों को आज भी मानते थे। महाभारत के युद्ध के नियम क्या थे कि सूरज सुबह निकलेगा, उद्घोष होगा और फिर आपका युद्ध शुरू होगा, और शाम को जब सूरज छुप जाएगा तो युद्ध बंद हो जाएगा। फिर इधर के लोग उधर जाएंगे, उधर के लोग इधर आएंगे और एक दूसरे की मरहम पट्टी करेंगे और फिर सुबह युद्ध होगा। तो युद्ध के नियम होते हैं, इसलिए ये शब्द किसी और भाषा में नहीं है, सिर्फ सनातनियों की भाषा में है, युद्ध विराम। युद्ध के साथ विराम शब्द हमारी भाषा में है, क्योंकि हम युद्ध को विराम देते हैं कि भाई युद्ध हमारा किसी इशू पर है, व्यक्ति विशेष से नहीं है। आज भी यूएनओ की जो चार्टर है उसमें आर्मी के लिए कहा गया है कि अगर दो देशों के बीच में वॉर हो गई हो और अगर इस देश का कोई सैनिक उस देश में रह जाए तो वो सैनिक के साथ आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंडिविजुअल कुछ नहीं है। आपको ये कुछ नहीं कर सकते। हम उस महाभारत वाले काल में खड़े हुए थे, इसलिए हमने 93 पाकिस्तानी सैनिकों को बिना उनसे किसी किस्म का 2 महीने तक उन्हें खाना खिलाया। और उस जमाने कोई स्थिति ऐसी थी कि हमारे यहाँ से वो लाल रंग का गेहूं आता था, बताया जाता है कि वहां उनके सुअर खाते थे। तब भी हमने किसी को छुआ नहीं, नाखून तक नहीं काटा और सबको हमने वापस कर दिया। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो जंग करता है, जो इस्लामिक जंग बदर से अपने आप को कनेक्ट करता है, हमारा एक फौजी गलती से उधर चला गया, रह गया ये। उन्होंने उसको पकड़ा और सौरभ कालिया की दोनों आंखें निकाल करके हमें वापस कर दिया। तो जब आप जंग करने वालों से लड़ रहे हो तो आपको नियम बदलना है, फिर आप युद्ध के अंदाज में नहीं लड़ सकते। लोगों को कम पता होगा, कुछ बातें चिल्ला चिल्ला के नहीं होती, बिना चिल्लाए भी हो जाती हैं। समझना आपको है, राजा खड़े होकर के इंडिया गेट से नहीं बताएगा कि आज से ये नियम बदल गया है, ये हुआ क्या है और हो गया है तो बस इसके आगे कुछ करने ही नहीं है। और फिर राजा की इतनी तारीफ करनी है कि राजा उस कदम से पीछे ना हटे, इतने ही करना। इस वर्तमान दौर में एक डेट है, अभी बनारस में मैंने वहां से शुरुआत की है। मैंने बहुत सोचा कि इस घटना को जरूर कनेक्ट करना चाहिए।
9 मार्च 2022, ये डेट किसी को याद है? कहीं आपके जहन में आती है कि ये डेट क्या है? 9 मार्च 2022 को एक घटना घटी थी इस देश में। मुश्किल से 15-20 मिनट की इस घटना में लोगों ने उसको सुना नहीं सुना, मेरे यहां अटक गई है। तो 9 मार्च 2022 को दिल्ली के पास हरियाणा में एक जगह है अंबाला, राइट? मैंने अब तक साइंस में यही पढ़ा था कि किसी भी वैक्सीन को बनाने से पहले उसका एक्सपेरिमेंट चूहों पे करते हैं, जानवरों पे करते हैं। 9 मार्च 2022 को अंबाला के पास, जहां हमारी ब्रह्मोस रखी हुई है, एक ब्रह्मोस का बटन दब गया। 4 मिनट 33 सेकेंड में वो पाकिस्तान में जाके पड़ गई। पूरे देश में, दुनिया में बवाला हुआ। भारत ने बहुत स्विफ्टली कहा कि एयरमैन की गलती से बटन दबा था, इसलिए हम अपॉलॉजी चाहते हैं। अपॉलॉजी हमने मांग ली, एयरमैन को सस्पेंड कर दिया, एयरमैन फिर वापस आ गया। अभी पता चला कि ये टेस्टिंग थी। तो रियल टाइम आपने जिस राजा को चुना है वो रियल टाइम टेस्ट कर रहा है। ये नहीं घर में बटन दबा और पता चला कहाँ जाएगी, क्या करेगी। और उसी ब्रह्मोस के कारण, जिसे नाम तो दिया गया है क्योंकि वो वहाँ एक नदी है रशा में और हमारे उसके बीच में एक बिला नाम है, लेकिन इस ब्रह्मोस से मुझे महाभारत का ब्रह्मास्त्र याद आता है। तो मैं इसको ब्रह्मोस का वो ब्रह्मास्त्र ज्यादा कहता हूँ। और ये हुआ, वो चले गए मार पीट के 26-25 लोगों को। तो इस घटना ने पिछले 70 साल से मूर्खों द्वारा बनाई एक पॉलिसी को सेकंडों में समाप्त कर दिया कि भारत अब पहले हमला नहीं करेगा। इस घटना ने ये कहा कि भारत पहले करेगा, अपने हिसाब से करेगा, और कहां करेगा तुमको बता के नहीं करेगा। तो ये जो पॉलिसी थी ना फर्स्ट अटैक वाली, ये समाप्त हो गई है। इसलिए भाईजान परेशान है। तो नेशन की विल कैसे बदलती है? जब आप बदलते हैं। इसलिए कितने सवाल पूछे, रोज सवाल पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे होते तो मेरा सवाल होता, वो किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं। आई एम नॉट बॉदर। पार्टी वार्टी सब दुकानें हैं, ये बनेगी टूट जाएगी, वो इसमें आ गए, वो इसमें आ गए, उससे क्या पड़ता? नेशन के तौर पे 84 करोड़ सनातनी एक ही है, वो किसी पार्टी का मैं उससे ज्यादा नहीं देखता। ठीक है, पॉलिटिकल झगड़ेबाजी होती है, लेकिन इजराइल ने ईरान के साथ अभी उनका युद्ध जारी है, सारे टेलीविजन भरे पड़े हैं। इजराइल ने ईरान को सांस नहीं लेने देना। मैंने बताया कितनी सी पॉपुलेशन में इतना सा देश है। विल होनी चाहिए पूरे राष्ट्र की। पूरी दुनिया में इजरायली जहां भी एक भी होता है, अभी पिछले दिनों जब हो रहा था युद्ध, जो भी जहां इजरायली था, वो बीजेपी का था और कांग्रेस का था और इसका इसमें नहीं उसने पूछा। जो भी वहां था दुनिया में, उसने अपना बैग उठाया और सीधा इजराइल पहुंचा। ये नेशन का कैरेक्टर होता है। और हमारे यहां युद्ध हो जाए तो डेस्टिनेशन ढूंढते हैं, कहां जाए। इसको बदलिए। आप सिर्फ एक गिनती नहीं है, आप अपने होने का एहसास कराइए दुनिया को कि आप 2 रुपए किलो चावल में बिकते होंगे, लेकिन आप चलते फिरते एटम बम हैं। अपनी उस शक्ति को पहचानिए। हमने अपने आप को इतना सस्ता कर लिया है कि जो चाहता है वो हमको गाली देकर निकल जाता है। जिनकी औकात नहीं है जो हमसे आंख मिला सके, वो हमको नजरों से गिरा रहे हैं। और हम उनसे अनुमोदन चाहते हैं कि जब तक ये हमें सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तब तक हम सेकुलर बोल नहीं सकते। इसलिए सेकुलरिज्म को लेकर के आप में भ्रम में बाकी किसी में नहीं है।
इस राष्ट्र के रूप में जो आपके मुद्दे हैं पॉलिटिकल, वो इतने छोटे और बौने हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता यार कैसे ही मुद्दे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं भाई। और फिर ऐसे ही बौने लोग पार्टियों में आते हैं, वो भी सोचते हैं यहीं तक रखो, इनको क्यों बताओ। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वही काम कर रहे हैं, जो उनका काम है वो नहीं कर रहे, उसको छोड़ के सब कर रहे हैं। आने वाली नस्लों को जो आज इस संचार क्रांति में पैदा हुई है, उसको कैसे बताएंगे कि शंकराचार्य हमारे यहाँ 4 होते हैं। शंकराचार्य क्यों 4 होते हैं वो नहीं बता रहे, लेकिन शंकराचार्य तो 12 है। ये इस पार्टी का शंकराचार्य है, उस पार्टी का शंकराचार्य है। 2 शंकराचार्य कोर्ट में एक दूसरे से फैसला करा रहे हैं, जबकि कोर्ट को शंकराचार्य के पास आना चाहिए था, लेकिन शंकराचार्य कोर्ट के पास जा रहे हैं। हम सरकारों से रोज ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हम रोज भीख मांग रहे हैं। सरकार कितने लोग चलाते हैं? पूरा सिस्टम देश का 10 करोड़ 20 करोड़ लोग चलाते होंगे। सरकार के जितने भी अंग हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, प्रधानमंत्री हो, पुलिस हो, सेना हो, जितने भी अंग इस देश को चलाते हैं, सब तनख्वाह लेके चलाते हैं। एक भी अंग ऐसा नहीं है जो बिना तनख्वाह के चलाते। जितने भी इंस्ट्रूमेंट इस नेशन को, देश को चलाते हैं, सब तनख्वाह पे हैं और रिटायर होने के बाद पेंशन भी देते हैं। देश और राष्ट्र में ऐसा मिक्सचर कर दिया है कि हम अपनी आत्मा को भूल गए हैं। देश में और राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार के जितने अंग हैं वो बदलते रहते हैं, कभी कोई आ गया, कभी कोई चला गया, कभी संविधान में अमेंडमेंट हो गया, कभी ये नया लॉ बन गया, कोई आईपीसी आ गई, ये सब चलता रहेगा। रोज बदलते हैं देश के जितने भी अंग हैं, कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की परिभाषा क्या है? राष्ट्र को कौन चलाता है? राष्ट्र चलता है आपकी मान्यताओं से, परंपराओं से, आस्थाओं से चलता है। अगर इन मान्यताओं और परंपराओं में कहीं कोई डिबेट है तो उसका सर्वोच्च पद है शंकराचार्य। लेकिन दुनिया के पहले एकमात्र ऐसे नेशन हैं कि हम सब लोग सरकारों की तरफ मुंह देख रहे हैं, जबकि होता दुनिया में यह है कि राष्ट्र के पास सरकारें आती हैं, यानी राष्ट्र मींस जो आपका मत है, आपकी गिनती है, उसके पास आती है और उससे पूछती है हम ये करें या ना करें। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम यादव हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, अगड़ा हैं, बिछड़ा हैं, सब कुछ हैं, हिंदू नहीं है। इसलिए उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। आपको रियल इशू बताने नहीं चाहते, वो बताना नहीं चाहते, आपकी सारी संस्थाएं कंप्रोमाइज हो गई हैं। हर एक को लगता है कि जब तक सत्ता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक जीवन नहीं कटेगा। मैं कहता हूं आपके आशीर्वाद के बगैर कोई सत्ता नहीं चल सकती। इसलिए हम उल्टी गंगा चल रही है हमारे यहां। मंदिर सरकार बनाए, सरकार ये भी करे, वो भी करे, सब कुछ करे। इसलिए मैं कभी इस हक में नहीं रहा। सरकार का जो काम था वो सरकार तक करना चाहिए था। ये जो हिंदू सनातनी रोज कहते हैं ना सरकार को इस पे कानून बना देना चाहिए, सरकार को उस पे कानून बना देना चाहिए। जो कानून संसद में आपके खिलाफ बने उसका तो आपको पता नहीं, क्योंकि आपको क्या लेना देना है? सब्जी सस्ती हो गई है, दाल सस्ती हो गई है, चावल बिक रहा है, बिजली फ्री हो गई है। इससे आगे हमारी बात आगे जाती नहीं है। दुनिया में अमेरिका तक की हम बातचीत करते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं कि भारत में कैसे इन दलाल नेताओं ने और सत्ताओं ने मिल करके बिना आपकी आज्ञा के ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जो आपको पता नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि हम एक नई सरकार लाएंगे, फिर हम इतने सारे एमपी जिताएंगे, फिर ये कानून हटेगा, लेकिन दूसरे हटने के बाद फिर बदल जाएगा। इसी संविधान के अंदर, इसी संसद के अंदर इतने कानून बने हैं, इतने कानून बने हैं कि आज की डेट में विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं इस मन से कह रहा हूं कि सनातनी हिंदू भारत के संविधान के तहत 8वें दर्जे का नागरिक है।
लेकिन ये चर्चा नहीं होती कि क्या करना है, शाम की जुगाड़ करूंगा। सॉरी, कोई बाहर से आने वाला नहीं है, आप ही को यहां लड़ना है और लड़ते लड़ते हम सबको मारना है। मेरी लड़ाई ये लड़ेगा, उनकी लड़ाई वो लड़ेगा, ये नहीं हो सकता। और भी लोग आपके साथ रह रहे, वो सत्ता पे भरोसे नहीं करते हैं। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि संसद में 300 लोग आ जाएंगे तब हम इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इंडिया इज इस्लामिक स्टेट। इसलिए जो नेताजी चले गए हैं, उन्होंने 4 सीटें जीत ली हैं। जो साइकिल पे गए थे मर्सिडीज में लौटेंगे, बस वहीं तक है बात। वो नेताजी मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरे जानने वाले हैं, बस फिर क्या है, हो गया ना, हमने अपना घर भर लिया, बाकी छोड़ो ना यार। हम राष्ट्र के रूप में कहां सोचते हैं? इसलिए झूठ 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 चलना है। किसी तरीके से शत्रु को उसकी जो एग्रेसिवनेस है उसे कम करने में लगे। शत्रु को खत्म तो नहीं, उसकी एग्रेसिवनेस क्यों कम करने में लगे कि इतना सेकुलर हो जाओ, उतना सेकुलर। चैप्टर ही क्लोज करो ना, कि आधी बीमारी खत्म हो गया तो नहीं होगा कहते कि ये कैंसर हो गया, नहीं आधा ठीक हो जाए फिर आधे की बात करेंगे। इसलिए कोई चीज न संसद की आपको अंदाजा है, आपसे मतलब मैं समग्रता में कह रहा हूं, उसका मतलब नहीं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो नहीं पता होगा, लेकिन ये डिबेट क्यों नहीं होती भाई? ये चौराहों पे, गलियों पे, चाय खानों पे होनी चाहिए ना। रोज सुबह उठते हैं 4 कानून ये बन जाए, आज ये हो जाए, आज ये करना चाहिए, आज वो करना चाहिए। आप 5 साल में भाई 30 सेकंड के लिए सनातनी हिंदू नहीं होते और दिन भर हिंदू की बात करते हो यार। कब होते हैं आप हिंदू भाई? एक डर के कारण कि सामने शत्रु खड़ा है तो हिंदू हो जाओ, अब ब्राह्मण छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठाकुर छोड़ दो, बढ़िया छोड़, मुझे ये पद मिल गया बस खत्म, बाहर में जाए, मुझे क्या लेना देना है बाकी से। हम सब अपनी निजी दुकानें चला रहे हैं। अगर इतने ही आप ईमानदार होते, इतने ही हम ईमानदार होते, तो यहां जो अखबार पढ़ के इजराइल में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, अरे ये आपको शोभा नहीं देता, इसलिए कि अमेरिका में क्या हो रहा है उसमें आपका क्या लेना देना है। आपके सोए होने की पराकाष्ठा है। आई स्टार्टेड माई कैरियर इन 89 में कश्यप ऋषि की धरती, जहां पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई, वहां मुसलमानों ने मस्जिदों से कहीं छुपाया नहीं, क्या नारे लगाए, क्या कुरान को कोट किया और 2.5 से 3 हजार कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार दिया। ये घटना इस देश को नहीं पता चली। एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी तो अच्छा वो कश्मीर में ऐसा हुआ था। ये हमारे सोने की पराकाष्ठा है। कश्मीर में हुआ, हमको क्या लेना देना यार, हमारे घर में बताओ रोएंगे। हम कश्मीर फाइल बनेगी तो कश्मीर का पता चलेगा। वो हमारे दोस्त भी हैं, वो बंगाल फाइल आने वाली है, अब हम सब लोग बंगाल फाइल देखेंगे। हम क्या अपने ही भाई बहनों की हत्या और बलात्कार के बाद बनने वाली फिल्म देखने के लिए पैदा हुए क्या? दिल्ली फाइल ही बन रही, केरल फाइल ही बन रही। और जिनको आप समझते हैं कि वो पंचर जोड़ते हैं, जब ये नहीं था ना मोबाइल, आज से मैं 20-30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जब नहीं था तब भी उनको ये पता था फलस्तीन में क्या हो रहा है। सब्जी बेचने वाले को पता था कि इजराइल शैतान है और वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। सब्जी बेचने वाले बात करते थे, पंचर जोड़ने वाले बात करते थे, तब भी उनको पता था। आपको इस संचार क्रांति को जानना ही नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम किसकी तारीफ करें और किसके साथ खड़े हो, इतना डर गए हैं कि सच बोलने से डरते हैं। अब आप चाहते हैं कि एक राजा जिसका मेन काम सरकार चलाना, देश चलाना है, आप उससे चाहते हैं राष्ट्र भी चलाए, और इतनी जल्दी चलाए ताकि हम ये भी अपने स्वार्थों को आगे रखते हैं कि इसने हमारी नहीं सुनी तो उसे 242 पर रोक दो। किसका नुकसान किया आपने?
तो 5 साल में एक बार नहीं लगा कि यार हम सब कुछ हो सकते हैं। कुछ दिन इतने मूर्खों को सुना, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे को सुना। वो जो आए थे जहाज से उतर के आए थे, आपने उनको भी मान लिया। इस देश में तो एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जो सो जाते थे। इस देश में एक विदेश मंत्री ऐसे थे जो भारत का प्रतिनिधित्व करने यूएन में जाते थे। मैंने कहा कि अगर आप जब इससे कनेक्ट करेंगे तब आपको इंसल्ट फील होगी। मुझे इंसल्ट फील होती है, इसलिए घटना मुझे याद है, इसलिए मैं उसको बयान करता हूं। आपको पता चले कि आपके पिताजी कहीं गए हैं, आपकी शान है, वो आज वहां होगी, और कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे आपको खराब लगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। हम उस पर चर्चा नहीं करते, हम उसको मजाक जोक समझ के छोड़ देते हैं। एक सिविलाइजेशन के रूप में अपने आप को देखिए।